हम लोग आज भगवत गीता के 7वें अध्याय के 26वें श्लोक को देख रहे हैं। मेरे पीछे बोलिए। वेदाहम समतीतानि वेदाहं समतीतानि वर्तमानानि चार्जुन वर्तमानानि चार्जुन भविष्याणि च भूतानि भविष्याणि च भूतानि मां तु वेद न कश्चन। मां तु वेद न कश्चन। वेदाहं समतीतानि वेदाहं समतीतानि वर्तमानानि चार्जुन वर्तमानानि चार्जुन भविष्याणि च भूतानि भविष्यानि च भूतानि मां तु वेद न कश्चन। मां तु वेद न कश्चन। भगवान यहाँ कह रहे हैं, पिछले श्लोक में भगवान ने बताया था कि मैं अपने आप को योग माया से समावृत कर लेता हूँ, इसलिए मूर्ख लोग मुझे नहीं समझ पाते। तो अब यहाँ बोल रहे हैं वेदा हम समतिता नहीं, लेकिन ऐसा नहीं कि मैं ये सब कुछ नहीं जानता। वेदा अहम, वेद मतलब मैं जानता हूँ, अहम मतलब मैं। वेदा अहम समतीता नहीं, अतीत में भूतकाल में जो कुछ भी हो चुका है वह मैं जानता हूँ। वर्तमानानि चार्जुना, इस समय जो कुछ हो रहा है वो जानते हैं। भविष्याणि च भूतानि, जो भविष्य में होने वाला है वह भी जानते हैं। माम तो वेद न कश्चना, लेकिन मुझे कोई नहीं जानता। अब ये कुछ आपको आश्चर्य नहीं लग रहा है कि भविष्य, चलो भूतकाल का जानते हैं, समझ में आ रहा है। वर्तमान का जान रहे हैं, समझ में आ रहा है। ये भी समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि भूतकाल में, भूतकाल मतलब कितना भूतकाल? अनादिकाल। अनादिकाल से जीव ने जो इच्छाएं करी हैं, कर्म किए हैं, हर जीव ने, हर जीव ने, एक ब्रह्मांड का नहीं, एक ग्रह का नहीं, सारे ब्रह्मांडों का जितना भी जीवों ने हर क्षण में कोई भी इच्छा करी है, कुछ भी कर्म किए हैं, क्या संकल्प लिए हैं, वो भगवान सब जानते हैं। यह भी बड़ा आश्चर्यजनक है। और इस समय वर्तमान में किसके मन में क्या संकल्प चल रहा है, उसे क्या कर्म फल देना है, सब कुछ भगवान जानते हैं। और भविष्य में क्या होना है वह भी जानते हैं। ये कुछ अजीब सा नहीं लगता आपको? भविष्य में क्या होना है, कभी इस पे विचार करते हैं कि हमारा जो कुछ कुछ भविष्य तो हमारा जो एस्ट्रोलॉजर है वह भी जानता है। मतलब क्या है इसका? काफी हद तक फिक्स है सब कुछ, और हम लोग एक सेटअप में हैं। सेटअप को कैसे बोला जाएगा, मतलब व्यवस्था की गई है कि ये व्यक्ति का जो ट्रेजेक्टरी है जीवन की वैसे चलेगी। तब उसके लिए क्या शोक करना। सब लोग सोच रहे हैं कि हम कोविड से मर जाएंगे, इससे मर जाएंगे, उससे मर जाएंगे, या और किसी कारण से मर सकते हैं, या ये प्राप्त नहीं होगा, खाने के लिए मिलेगा कि नहीं। सारी बात भगवान जानते हैं। इस समय जो भी हो रहा है वह भी भगवान जान रहे हैं, क्यों हो रहा है, सब कुछ जानते हैं। तो ये भगवान की अद्भुत अनंत शक्ति है। और एक और अद्भुत बात है, जानने के बाद भी डिप्रेस नहीं हो रहे हैं। मान लीजिए इस समय कोई से न्यूज कुछ हम सुनते हैं बीमारी की, इतने लोग मर रहे हैं, तो हम हमको डिप्रेशन हो जाता है, अरे हमारा क्या होगा। भगवान सबके बारे में जान रहे हैं, सबकी बुरी अच्छी सब, जो जो बुरे विचार भी कर रहा है वो सब जानते हैं भगवान, फिर भी अप्रभावित रहते हैं। तो ये बात इस प्रकार से भगवान की अद्भुत शक्ति ये। और दूसरा, ऐसी शक्ति और किसी देवता में नहीं है। इसीलिए ऐसा नहीं सब कुछ हर व्यक्ति जानता है। शिव जी में है, ऐसी बात नहीं, शिव जी जानते हैं, लेकिन फिर भी भगवान के समान कोई भी नहीं जानता। तो यही बोले माम तो विद न कश्चन, लेकिन मुझको कोई भी नहीं जानता। तो भगवान अनंत है, उनको जानना संभव भी नहीं है पूरी तरह से। जितनी मात्रा में भगवान अपने भक्त को उसके भक्ति की प्रभाव से प्रकाशित करना चाहते हैं, उतनी मात्रा में हम समझ सकते हैं। नहीं तो भगवान को कोई भी नहीं जान सकता पूरी तरह से। जैसे इंग्लिश में कहते हैं ऑन्टोलॉजिकली, मतलब जैसे वो हैं ऐसा पूरी तरह से कोई भी नहीं जान सकता। प्रभुपाद जी कहते हैं भगवान भी अपनी शक्तियों को पूरी तरह से नहीं जानते। तो उसका अर्थ क्या है कि भगवान जानते हैं और फिर उनकी शक्तियों का विस्तार और हो जाता है, तो फिर अपने ज्ञान को बढ़ाते हैं, फिर जान लेते हैं, फिर वो और बढ़ जाती हैं। इस प्रकार से शाश्वत रूप से एक स्पर्धा चल रही है। ये अद्भुत है, क्योंकि अनंत की धारणा हम कर नहीं पाते। हर जगह हम एक आदि देख रहे हैं, किसी की शुरुआत है और किसी का अंत हो रहा है। तो अनंत वस्तु का, अनंत भगवान का धारणा करना संभव नहीं।
हे अर्जुन, श्री भगवान होने के नाते मैं जो कुछ भूतकाल में घटित हो चुका है, जो वर्तमान में घटित हो रहा है, जो आगे होने वाला है, वह सब कुछ जानता हूँ। मैं समस्त जीवों को भी जानता हूँ, किंतु मुझे कोई नहीं जानता। एक बात बड़ी इसमें प्रेरणादायक है, जब भगवान के मंदिर में जाते हैं तो भले ही हम भगवान को नहीं समझ पा रहे हैं कि वह कौन है, लेकिन वह ये जरूर जानते हैं कि ये कौन है। नहीं समझ में आई बात? हम अपना स्वरूप नहीं जानते हैं, तो भगवान तो जानते हैं ना कि आपका स्वरूप क्या है। जब आप भगवान के धाम में जाते हैं तो हमारा शरीर के रूप में थोड़ा देखते हैं। जैसे मैं आपको आपके कुर्ते पजामे की तरह या कुर्ते धोती की तरह थोड़ा देख रहा हूँ, मैं आपको आपके धोती कुर्ते की तरह थोड़ा देखता हूँ। हम अपने आप को भले धोती कुर्ते के रूप में देखें, अर्थात अपने शरीर से पहचान कर रहे हैं, लेकिन भगवान हमको हमारे स्वरूप के अनुसार देखते हैं। और इस चीज बात आप 90वें अध्याय में पढ़ोगे, भगवान हमको ऐसे नहीं हमसे बर्ताव करते, स्पेशली भक्तों की बात कर रहा हूं, जैसे वो हैं अपितु जैसे वो हो जाएंगे। अपि चेतो सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुरे व समंतव्य सम्यक व्यवस्थितो हिसा। आज भक्त से कुछ गलती होती दिख रही है, लेकिन भगवान कह रहे हैं साधु ही मानो। तो कहते हैं क्यों मानो? क्योंकि आगे बहुत जल्दी शुद्ध होने वाला है। वो भविष्यवाणी, वो आपका भविष्य देख रहे हैं, भविष्य बहुत उज्जवल है। तो भगवान भक्त में दोष क्यों नहीं देख रहे हैं? क्योंकि उसका भविष्य देख रहे हैं, जान रहे हैं, भविष्य जान रहे हैं ना। भविष्यवाणी जब होता नहीं, वो जान रहा है कि मेरी भक्ति कर रहा है, एक दिन मेरे पास आ जाएगा ये। एक दिन मतलब वो दिन भगवान जानते हैं कब आएगा, हम नहीं जानते वो कब आएगा, लेकिन भगवान जानते हैं कि वो कब आएगा। Does it make sense? यदि आप माया द्वारा आवृत हैं तो जीव की भांति आप पर भी अज्ञान का दोष आरोपित होगा। इससे पहले वाले भगवान श्लोक में भगवान ने बोला था कि योग माया समावृता। तो हम भी माया से आवृत हैं कि नहीं? अपने स्वरूप को भूले हुए हैं, है कि नहीं? हम नहीं जानते। तो मान लीजिए कोई प्रश्न करे कि भाई जीव भी तो माया के द्वारा आवृत है, उसका स्वरूप प्रकट नहीं हो रहा है, तो आप में और जीव में क्या अंतर रहा? ये प्रश्न उठा रहे हैं बलदेव विद्याभूषण जी। तो भगवान कहते हैं नहीं, मैं कभी भी माया के द्वारा दूषित नहीं होता हूं। माया के द्वारा दूषित होने का अर्थ क्या है? हम अपने स्वरूप को भूल जाते हैं और इस देह और इंद्रिय में अपना अभिनिवेश हो जाता है। हम सोचने लगते हैं कि हम ये देह हैं, हम ये इंद्रिय हैं। लेकिन भगवान कभी भी आते हैं तो अपने स्वरूप को ही प्रकट करते हैं। उस स्वरूप की माधुर्य को वह अभक्तों से छुपाते हैं, यह उनका योग माया का आवरण है। लेकिन माया उनको कभी आवृत नहीं कर सकती। वो अपनी इच्छा से अपने माधुर्य को और ऐश्वर्य को छुपा के रखते हैं, और केवल भक्त ही समझ पाए ये व्यवस्था करते हैं। मेरी बात आप शायद समझ रहे हो। लेकिन माया से वो कभी प्रभावित नहीं होते। जैसे वह उदाहरण है कि बादल से कभी भी सूर्य प्रभावित नहीं होता है। जो लोग धरती पे हैं वह बादल से प्रभावित होते हैं, अपितु जो बादल के ऊपर उड़ रहे हैं वह भी सूर्य को देख रहे हैं। तो त्रिगुणातीत हो गए, वे भगवान की महिमा समझते हैं। लेकिन जो हम लोग गुणों के अधीन है वह भगवान की समझ नहीं पाते। ठीक है, यह माया मेरी शक्तियों से प्रकट होती है और बहुत दूर से मेरी सेवा करती है और एक पर्दे की तरह कार्य करती है, इसलिए मैं अपनी सर्वज्ञता से कभी च्युत नहीं होता। समझ में आई बात? माया भगवान श्री कृष्ण की, श्रीमती राधा रानी भगवान की अंतरंग शक्ति है, उनकी छाया शक्ति है। दुर्गा देवी छाया मतलब, जैसे आप देख सकते हो मेरा हाथ है तो हाथ की छाया मेरे हाथ के अनुरूप चल रही है, लेकिन छाया बिल्कुल दूर रहती है हाथ से। समझ में आता है ये बात? उसी प्रकार से, और छाया में दम भी नहीं होता। उसी प्रकार से भगवान श्री कृष्ण की माया शक्ति उनकी छाया शक्ति है। छाये भुवनानि बिभर्ति दुर्गा, ये ब्रह्म संहिता में बताया गया है। तो भगवान की इच्छा से ही चलती है और जगत की सृष्टि स्थिति प्रलय करती है और भगवान को ढके रखती है। भगवान को हम लोग देख न पाए, यद्यपि भगवान हर कण में है, लेकिन जो माया से इसकी दृष्टि ढकी हुई है तो भगवान को नहीं देख पाते। लेकिन भगवान को नहीं देख पा रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि भगवान को ढक दी है, हमको ढकी हुई है। इसलिए भगवान की सर्वज्ञता हमेशा रहती है, क्योंकि ये माया उनकी इच्छा से चल रही है। अपितु वर्तमान, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल का भी निर्माण किया जाता है। बस समझ में आ रही है? आध्यात्मिक जगत में इस प्रकार का भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल ऐसा कुछ भी नहीं है। इस जगत में इस प्रकार का मोह उत्पन्न किया जाता है कि भूतकाल है, भविष्य है, वर्तमान। और क्यों? क्योंकि चीजें परिवर्तन नहीं, क्यों नहीं, कैसे? चीजों के परिवर्तन के द्वारा। वस्तुएं परिवर्तित हो रही है तो हमें लग रहा है हाँ
पहले ऐसी थी, अब ऐसी हैं, अब आज ऐसे होंगी, इस प्रकार से। वहां पे एक क्षण भी पास नहीं होता। ब्रह्म संहिता में आप पढ़ सकते हैं। हम तो कल्पना भी नहीं कर सकते इस प्रकार से क्या होता हो। तो ये भी एक हम पर बात थोपी जा रही है कि भूतकाल था, वर्तमान काल था, भविष्य काल। आप तो वैसे ही रहते हैं, आत्मा तो कभी परिवर्तित होती नहीं है। शरीर के परिवर्तन का या आसपास के परिवर्तन को हम देख करके सोच रहे हैं कि हाँ सब समय बीत रहा है। वस्तुतः समय कभी नहीं बीतता है। ये बात समझ में आती है? काल रहता है, काल शाश्वत है, काल वैसे ही रहता है, काल बीतता नहीं है। हम उसके प्रभावों को देख कर किस तरह से विभाजित कर दिए हैं कि ये साल है, ये फरवरी है, ये मार्च है। ये बात समझ में आ रही है? ये नाम हम रख दे रहे हैं, लेकिन वस्तुतः ना फरवरी है, ना मार्च है, ना जून है, ना जुलाई है, ना साल है, कुछ भी नहीं है। केवल अगर कहा जा सकता तो दिन है बस। कभी सोचते हैं इस तरह से? तो विचार कीजिएगा। खैर, भगवान इस प्रकार से कभी प्रभावित नहीं होते। मुझे कोई नहीं जानता है, क्योंकि करोड़ों ज्ञानियों में से कोई एक ही होता है जो मुझको जानता हो, क्योंकि भगवान की भक्ति नहीं करते। तात्पर्य पढ़िए, बहुत छोटे छोटे तात्पर्य हैं, समझ में आ जाएगा। तात्पर्य, यहाँ पर साकारता तथा निराकारता का स्पष्ट उल्लेख है। यदि भगवान कृष्ण का स्वरूप माया होता, जैसा कि मायावादी मानते हैं, तो उन्हें भी जीवात्मा की भांति अपना शरीर बदलना पड़ता और विगत जीवन के विषय में सब कुछ विस्मरण विस्मरण हो जाता। कोई भी भौतिक देहधारी अपने विगत विगत जीवन की स्मृति बनाए नहीं रख पाता, ना ही वह भावी जीवन के विषय में या वर्तमान जीवन की उपलब्धि के विषय में भविष्यवाणी कर सकता है। इसको हमने कई बार सुना है। कल 6:35 पे आप क्या सोच रहे थे? देख लीजिए, हम ही क्या सोच रहे थे हमको नहीं पता है कि नहीं। क्या इच्छा करी, नहीं याद है। तो यही अंतर हो जाता है कि भगवान में और जीव में कितना बड़ा अंतर है। भगवान को सभी जीव हर क्षण क्या सोच रहे हैं वो सब पता है। तो ये जो लाइक भूत का ठीक है, वर्तमान का ठीक है, लेकिन भविष्य की बात की जाए तो कि भगवान को, चलिए भौतिक तो हमारा फिक्स है, लेकिन क्या आध्यात्मिक भी भगवान को सब चीजें पता है कि वो सब हमारे पता है, चुनाव पे होता है? बिल्कुल पता है। जब वह बोल रहे हैं क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शाश्वत शांति निगच्छति कौन्तेह प्रतिजानी ही न मे भक्त प्रणश्यति। बहुत जल्दी भी मेरे पास आता है। तो कितनी जल्दी आता है भगवान जानते हैं। नहीं जानता है मतलब हर क्रिया को जानते हैं ना, अगले नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे। सब कुछ, क्या साधना करेंगे, कैसे आगे प्रगति करेंगे, सब कुछ भगवान जानते हैं। तो मतलब हमारी जो इच्छाएं हैं वो भी भगवान को पता है। यस। तो हमें भी नहीं पता आगे हमारी इच्छा क्या रहेंगी। ये सब कुछ फ्री विल का फिर कैसे काम हुआ फिर? देखिए, फ्री विल ये है कि हमारी जो फ्री विल या कह सकते हैं स्वतंत्र अल्प इच्छा, स्वाधीनता। हाँ अल्प स्वाधीनता केवल इस क्षण में है कि हम भगवान का भजन करें या ना करें। और उसका चुनाव उस आधार पे होता है कि हम लोग कैसे संग में हैं। और जो चुनाव करते हैं उसके हिसाब से हमारा भविष्य डिसाइड भविष्य होता होता है। है। Yes। तो चुनाव पे बात टिक रही है ना? हाँ, चुनाव पे टिकी। भगवान पे प्रेम करना चाहते हैं कि नहीं करना चाहते, लेकिन भक्ति की सिद्धि कब प्राप्त होगी वो भगवान जानते हैं। जैसे कि भरत महाराज भाव के स्तर पे थे, लेकिन उनको 3 जन्म किसने दिलवाए? भगवान ने। भगवान ने, हिरण्य नहीं। जो व्यक्ति भाव के स्तर पे आप कल्पना भी नहीं कर सकते उसकी क्या स्थिति होगी। कल्पना भी नहीं कर सकते। मोक्ष लघुता कृत। विचार कीजिए, अजामिल को एक ही जन्म में लेके चले गए। तो ये सब भगवान बिल। और उनको क्या नाम है, चित्रकेतु महाराज को राक्षस बनासुर बनाया, उसके बाद लेके चले गए। गजेंद्र को हाथी बना के लेके गए, 2 जन्म लगी। तो कौन व्यक्ति कब जाएगा ये भगवान को बिल्कुल अच्छे से पता है। इसलिए और लेके जरूर जाते हैं, जो व्यक्ति भक्ति में आ गया उसको जरूर लेके जाते हैं। नहीं तो भगवान में असर्वज्ञता का दोष हो जाएगा। जब बोल रहे हैं सर्वज्ञ है, मतलब सब जानते हैं। जैसे महाप्रभु की लीला में भी एक भक्त, जिनका जानते हैं, मैं लीला नहीं सुनाऊंगा, लेकिन वो कई बार खाना बनाते हैं, भोग बनाते हैं, महाप्रभु के खा जाते हैं। महाप्रभु कहते हैं, फिर बाद में अपने को प्रकाशित करते हैं कृष्ण के रूप में, तो कहते हैं तुमने कई जन्मांतर मेरे भजन किया है, मेरे प्रेम प्राप्त करने के लिए प्रयास किया है, आज तुम उसका लाभ प्राप्त हो रहा है। ऐसे ही मुकुंद दत्त को बोलते हैं कि तुम असत्संग कर रहे हो, अब तुम मेरे को नहीं देख सकते। उसको नहीं बोलते हैं, अन्य भक्तों को बोलते हैं।
तो मुकुंद दत्त बोलते हैं भक्तों से मैसेज दिलवाते हैं, अच्छा ये बताइए कि कभी तो दर्शन होगा कि नहीं होगा, ये इंटरेस्टिंग है। तो उन्होंने बोला हाँ 15 करोड़ जन्मों के बाद हो जाएगा, कुछ ऐसे करोड़ जन्मों के जो भी 15 1 जो भी रहा हो। तो वो नाचने लगे, कहता चलो ये तो बोल दिया महाप्रभु ने कि होगा, लेकिन ये इसके बाद आपने शायद कथा नहीं सुनी होगी। जब उन्होंने इस प्रकार से नाच रहे थे तो महाप्रभु ने कहा ठीक है तुरंत बुला लो उसको अंदर। और उसके बाद पता है क्या बोलते हैं, बहुत अच्छी बात, मैं बोला कि देखो तुम्हारे संकल्प ने मेरे संकल्प को धराशाही कर दिया। मेरा संकल्प ये था कि तुमको करोड़ों जन्मों के बाद ही दर्शन प्राप्त हो, लेकिन तुम्हारा ये जो उत्साह था ये देख करके मेरा संकल्प मैंने खींच लिया। भगवान हमेशा अपने भक्तों के संकल्प से नीचे ही चलते हैं, मतलब in the sense नीचे चलते हैं मतलब उनका वो हार जाते हैं। अगर भक्त के और भगवान के बीच में हट हो रहा है तो भगवान का स्वभाव ही है कि भक्त का हट ही पूर्ण होगा। तो मैं खाली ये कह रहा हूं हमें इस तरह से भक्ति करनी चाहिए कि मैं कब भगवान के धाम जाऊंगा इस पे विचार ना करे ज्यादा। ये नहीं कह रहा हूं कि उत्कंठा नहीं होनी चाहिए, लेकिन हम भगवान से ये डिमांड नहीं कर सकते कि मुझको इसी जन्म में भगवान के धाम लेके जाओ। अपितु भक्त तो ये सोचता है कि मेरी कोई योग्यता ही नहीं भगवान के धाम जाने की। वैसे दूसरे एंगल से कहें कि जीव इस जगत में रहने के योग्य भी नहीं है, क्योंकि जगत बिल्कुल विपरीत है उससे। उस दृष्टि से देखे हैं तो ये जगत में रहने के हम योग्य ही नहीं है, यूजलेस है ये जगत, क्योंकि पूरा जड़ है, हम तो चेतन वस्तु हैं। लेकिन दूसरी बात से नम्रता से भक्त ही सोचता है मैं तो भगवान के धाम जाने के योग्य नहीं है। और भागवत में आप देखिए बार बार भक्तों ने यही प्रार्थना करी कि अपने कर्मों के अनुसार भगवान जहां भी जन्म लूं आपकी प्रेमा भक्ति प्राप्त हो। और जब प्रेमा भक्ति प्राप्त हो जाएगी तो ना यहाँ पे जन्म लोगे तुम, आपको प्रेम मिल जाएगा तो यहाँ पे रहेंगे। लेकिन उनका भाव ही रहता है जिसके, देखिए ये बात अभी मैं बार बार पढ़ रहा हूं, जैसे व्यक्ति भक्ति करता है भक्ति के प्रभाव से, ध्यान दीजिएगा, भक्ति देवी के प्रभाव से अपने आप ही नम्रता आती। नम्रता अच्छी बात है कि हम लोग रेस्पेक्टफुल हो, मतलब सम्मान दें, सब कुछ करें, अच्छी बात है, लेकिन भक्ति करने से सहज नम्रता आती। अरे भाई 10 20 साल हो गए मान लो भक्ति करते हुए और हमको नाम में रुचि नहीं है, तो क्या थोड़ी नम्रता नहीं आएगी? अगर थोड़ा सा भी व्यक्ति सोचने वाला व्यक्ति है तो सोचेगा अरे मैं इतने साल से भक्ति कर रहा हूं, मुझे नाम में रुचि क्यों नहीं हो रही है? बाकी सब चीजें तो बढ़ रही हैं लेकिन रुचि क्यों नहीं बढ़ रही है? तो जो भी थोड़ा विचारशील व्यक्ति होगा तो स्वाभाविक रूप से नम्र हो जाएगा। और ये आवश्यक है नम्र होने, क्योंकि नम्र होंगे तभी नाम में रुचि आएगी। डिप्रेस नहीं होंगे लेकिन विचार करेगा अरे भाई क्या चक्कर है, क्यों नहीं हो रहा, क्यों अनुराग नहीं हो रहा, जो नाम की महिमा शास्त्र में वर्णित है वह मैं अनुभव क्यों नहीं कर रहा हूं? जरूर मैं कोई अपराध कर रहा हूं, क्योंकि अपराध के बिना, अपराध ही के कारण व्यक्ति को नाम में रुचि प्राप्त नहीं होती, और कोई कारण नहीं है। तो मंथन करेगा, मैं कोई डिप्रेस नहीं करना चाहता हूं, हम खाली विमर्शन होता है व्यक्ति का कि क्या कहाँ गलती हो रही। जैसे क्या प्रभु जी उदाहरण दे रहे थे, अच्छा कि इलेक्शन हार गए तो क्या कारण था कि इलेक्शन हार गए? तो ठीक है। तो मैं खाली बोल रहा था कि भगवान को सब कुछ पता है, नहीं तो आप अगर फिर नहीं तो ये नहीं पता, मतलब कहेंगे कि भगवान को नहीं पता, ऐसा नहीं कह सकते, भगवान को सब कुछ पता है। यस। तो मतलब नम्र नम्र होने के लिए हमें हमेशा गलतियां करनी पड़ेगी फिर? नंबर इतनी जल्दी बोला मुझे कुछ समझ में नहीं आया। मतलब नम्र होने के लिए तो हमें हमेशा गलतियां करनी पड़ेंगी? गलतियां करनी पड़ेंगी वो बात नहीं है। भगवान की भगवान की भक्ति करने से कोई भक्त गलती ना भी कर रहा हो, ये भक्ति का स्वभाव ही है कि वो नम कर देगी। जितना हम भक्ति में आगे बढ़ेंगे उतना ही आपको लगेगा कि आप कोई सेवा नहीं कर रहे हैं। ये भक्ति का स्वरूप है। तो प्रहलाद महाराज की कितना गुणगान सुनते हैं आप, बृहद भागवतामृत में उनका गुणगान होता है तो बहुत शर्म से पानी पानी हो जाते हैं, कहते हैं मैंने कुछ सेवा करी नहीं, खाली भगवान का स्मरण किया। ये आसान बात है, खाली भगवान का स्मरण करना, बॉयलर में भी। उनको वही गुण दिख ही नहीं रहा है कि मैं हर जगह भगवान का स्मरण कर पा रहा हूं, ये कुछ नहीं लग रहा उनको। जैसे माता यमुना जो प्रभुपाद जी की शिष्या थी, वो कहती हैं पता नहीं क्यों लेकिन हर जगह हर समय मुझे भगवान के नाम में रुचि होती है। अब रुचि तो अनुभव कर रही हैं लेकिन वो अपने अंदर कोई गुण नहीं देख रही हैं। ये बड़ा चिंत है, भक्ति बड़ी चिंत है। खुद जितना भक्त के हृदय में नम्रता रहेगी, मैं तो कुछ सेवा नहीं कर रहा, मैं तो कुछ सेवा नहीं कर रहा, दो को दिखाने के लिए नहीं, उसको वाकई अनुभव होता है। आपको पता नहीं है, मेरे ख्याल से आप लोग को लगना भी लग गया हो कि हमने कुछ खास सेवा नहीं करी शाम तक। आपको लग रही है अच्छा ठीक है, तो आप सबसे अच्छी डिवोटी हैं। लेकिन वास्तविक रूप से हम भक्ति में प्रगति करें तो हमको लगे हमने कुछ किया नहीं आज, हमने कुछ खास किया नहीं है।
तो हम बात कर रहे थे कि भगवान जो है वह सब कुछ जानते हैं। यस। जो आपने कहा कि नाम में रुचि नहीं है, उसका कारण अपराध है, यस। तो अपराध तो कर दिया है, नाम नाम, में रुचि भी नहीं है। इसीलिए नम्रता से भगवान के नाम की शरण लेनी चाहिए। दस अपराधे ये न हृदय न पाशे, कृपा करी महाप्रभु मजी नाम रसे। उसका उपाय नाम ही है। नाम है, और बड़ी नम्र भावना से जप करना चाहिए। नम्र भावना थोड़ा, मतलब भगवान, मैं आपका नाम कितना महान है, कितना मधुर है, लेकिन देखिए मेरा दुर्दैव है कि मेरे को रुचि नहीं है। इस स्वीकार तो करना चाहिए कम से कम। बच्चा चलता है और गिरता है और उसका दूसरी जमीन पे उठता है, वो सब वो बातें बिल्कुल ठीक है, लेकिन वी हैव टू बी ऑनेस्ट विद आवर सेल्फ। अपने से ईमानदार होना चाहिए, ये बहुत कम होता है। कभी कभी हम बाहर की दुनिया को दिखाने के लिए भक्ति करते हैं, लेकिन खुद का जो आंतरिक अन्वेषण है वह जो भूल जाते हैं। मैं ज्यादा डिप्रेस नहीं करना चाहता, डिप्रेशन की बात नहीं है, बात यह है कि व्यक्ति को देखना चाहिए कि मेरा हृदय पूरी तरह शुद्ध हुआ कि नहीं हुआ, कितना नाम में आसक्ति हुई है। और देखिए समय की बात अगर करें तो नारद मुनि को 4 महीने में प्रेम प्राप्त हो गया था। श्रीमद् भागवत में वर्णन, महीने बड़े नहीं होते थे महीने वही थे, 4 महीने 4 महीने ही रहते हैं, लेकिन ये विचारणीय बात है। देखिए ये बात शास्त्र की है कि ये जो पांच महासाधन है, मैं डाइवर्ट कर जाऊंगा इसलिए उधर नहीं जा रहे, लेकिन अगर व्यक्ति अपराध ना करे तो थोड़ा सा स्वल्पो अपि संबंध, थोड़ा सा संबंध इस भक्ति से होने से, नाम सेवा, नाम कीर्तन, धामवास, एनी हाउ भागवत श्रवण इत्यादि, उसके द्वारा उसको सध्याम भाव जन्मने, सध्याम मतलब अगर अपराध रहित रहेगा तो भाव की प्राप्ति। जो खैर इसमें घबराने की जरूरत नहीं, हम जब लोग अपराध कर रहे हैं, अपराध होते हैं, तो हमारे लिए आवश्यक है कि बार बार अभ्यास करें, तो उससे अभ्यास के द्वारा व्यक्ति के पाप सभी अपराध नष्ट होते हैं। ठीक है। अतः वह यह नहीं जानता कि भूत, वर्तमान तथा भविष्य में क्या घट रहा है। भौतिक कलमश से युक्त हुए बिना, हाँ, मुक्त हुए बिना, युक्त नहीं तो मुक्त हुए बिना। भौतिक कलमश से मुक्त हुए बिना वह ऐसा नहीं कर सकता। हाँ, तो एक बात हम समझ सकते हैं, जैसे व्यासदेव भी जानते हैं भविष्य में क्या होगा, तो जो लोग त्रिगुणातीत हैं वह क्या कहते हैं उसको, त्रिकाल दृष्टा हो जाते हैं, वो देख पाते हैं। yes. सामान्य मनुष्यों से भिन्न भगवान कृष्ण स्पष्ट कहते हैं कि वे यह भली भांति जानते हैं कि भूतकाल में क्या घटा, वर्तमान में क्या हो रहा है और भविष्य में क्या होने वाला है, लेकिन सामान्य मनुष्य ऐसा नहीं जानते हैं। अच्छा, चतुर्थ, कुछ कुछ तो हम भी देख लेते हैं कि अगर हम भक्ति कर रहे हैं तो हमारा भविष्य कुछ कुछ उज्जवल है, इतना तो हम देख पाते हैं ना। yes. चतुर्थ अध्याय में हम देख चुके हैं कि लाखों वर्ष पूर्व उन्होंने सूर्यदेव विवस्वान को जो उपदेश दिया था वह उन्हें स्मरण है। तो कारण क्या बता रहे हैं प्रभुपाद कि भगवान अपने शरीर का परिवर्तन कभी नहीं करते, वो अपने स्वरूप को प्रकट करते हैं, और हम बार बार शरीर परिवर्तित करते रहते हैं, शरीर की तरफ ढकते जाते हैं, इस कारण से हम ज्ञान को भूल जाते हैं। वो मॉस्किटो वाला चला दीजिए, मॉस्किटो काट रहा है। हाँ। कृष्ण प्रत्येक जीव को जानते हैं क्योंकि वह सबों के हृदय में परमात्मा रूप में स्थित हैं, किंतु अल्पज्ञानी प्रत्येक जीव के हृदय में परमात्मा रूप में स्थित होने तथा श्री भगवान के रूप में उपस्थित रहने पर भी श्री कृष्ण को परम पुरुष के रूप में नहीं जान पाते, भले ही वे निर्विशेष ब्रह्म को क्यों न हाँ, समझ लेते ये हो। इंपॉर्टेंट बात है, देखिए थोड़ा समझना चाहिए। माया के 3 प्रकार होते हैं, मैंने पहले बताया था, प्रधान, विद्या और अविद्या। तो अविद्या हमारे स्वरूप को ढकी रहती है, और विद्या हमें यह शक्ति देती है कि हम अपने को देह से अलग समझें। तो जो व्यक्ति अविद्या से निवृत्त भी हो गया है और विद्या के द्वारा वह देह अभिमान से मुक्त हो गया है, वह भी ब्रह्म साक्षात्कार तो कर सकता है, लेकिन यह नहीं समझना चाहिए कि वह भगवान का अनुभव कर लेगा। ज्ञानी लोग कदाचित ये तपस्या के द्वारा, मन संयम के द्वारा अनुभव कर भी लें कि मैं शरीर नहीं हूं, आत्मा का कुछ अनुभव कर लें, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि वह भगवान का अनुभव कर पाएंगे। भगवान को केवल भक्ति के द्वारा ही जाना जा सकता है। यही बात बोल रहे हैं कि परम पुरुष भगवान है, सभी जगत के स्रोत हैं, वह ये नहीं समझ पाते, और इसलिए जब यहाँ पे आते भी हैं तब भी वे भगवान की अवमानना करते। ठीक। yes. भौतिक भौतिक सॉरी निसंदेह श्री कृष्ण का दिव्य शरीर अनश्वर है,
वे सूर्य के समान हैं और माया बादल के समान है। भौतिक जगत में हम सूर्य को देखते हैं, बादलों को देखते हैं और विभिन्न नक्षत्र तथा ग्रहों को देखते हैं। आकाश में बादल इन सबों को अल्पकाल के लिए ढक सकता है, किंतु यह आवरण हमारी दृष्टि तक ही सीमित होता इसमें तो है। कुछ समझाना नहीं है, स्पष्ट। हाँ। सूर्य, चंद्रमा तथा सारे सचमुच तथा तारे। तारे सचमुच ढके नहीं होते। इसी प्रकार माया परमेश्वर को आच्छादित नहीं कर सकती। वे अपनी अंतरंगा शक्ति के कारण अल्पज्ञों को दृश्य नहीं होते। जैसा कि इस अध्याय के 33 श्लोक में कहा गया था कि करोड़ों पुरुषों में से कुछ ही सिद्ध बनने का प्रयत्न करते हैं और सहस्त्रों ऐसे सिद्ध पुरुषों में से कोई एक भगवान कृष्ण को समझ पाता है। भले ही कोई निराकार ब्रह्म या अंतर्यामी परमात्मा की अनुभूति के कारण सिद्ध हो ले, किंतु कृष्ण भावनामृत के बिना वह भगवान श्री कृष्ण को समझ ही नहीं सकता। बहुत सीधी सी बात है, भगवान कृष्ण का साक्षात्कार भगवान का साक्षात्कार है और भक्ति के बिना कोई भगवान को समझ नहीं सकता। बहुत आसान था, इसमें कुछ मुझे खास समझाना नहीं था।